स्टार्ट करते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो आपने पहले सेमेस्टर्स में पढ़ी हुई है, उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। इसको रिवाइज़ करने का मकसद जो है ना वो ये है कि हम जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे या उसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें उसको समझने में आसानी होगी, हमें जो वेव फंक्शन है उसका फ़िज़िकल मीनिंग समझने में जो है ना वो आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ें समझना आसान हो जाए। मैं यहाँ पे पॉइंटर जो है उसको कर लेता ताकि आप लोगों को आसानी हो। ओके जी, एक कमरा है जिसके अंदर 14 जो है वो लोग मौजूद हैं और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनकी एज हैं और उनकी एज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एक्सेस हैं, एक एक्सेस जो वाई एक्सेस है और एक एक्सेस जो है वो एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस के अलावा हमने एजेस ली हैं, ठीक है। जैसे ये 14 एज, 15, 16, यानी कि उनकी एज जो है 16 ईयर है, 14 ईयर है एंड सो ऑन। और वाई एक्सेस पे हमने जो है वो नंबर्स लिए हैं कि इस एज के कितने जो है वो वहाँ पे लोग जो है वो मौजूद हैं। ओके, तो ये हमारे पास केस है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इससे जो है रिप्रेजेंट करेंगे अभी भी जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ पीपल ऑफ एज जे से रिप्रेजेंट किया गया है और टोटल नंबर जो हैं वो एन ऑफ जे जो वाई एक्सेस पे लिए गए हैं, ठीक है। ओके, अब उसमें से एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है कि 14 जिनकी एज 14 ईयर है वो कितने हैं, तो वो 1 है, ठीक है। वो नंबर कितने हैं। इसी तरह 16 1 2 3 3 है तो 16 के 3 हैं और 23 का कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास गिवन है और टोटल नंबर आप इनको गिन के देख लें कितने हैं। 14, क्योंकि 14 ही कहा था तो 14 है। तो 14 कैसे आएगा, ये जितने भी आपके पास हैं सबको सम कर देंगे तो आपके पास 14 आएगा। मतलब 10 वाले 0, 11 वाले 0, 12 वाले 0, 13 वाले 0, 14 वाले 1, 15 वाला 1, ठीक है। इन सबको काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर जो है वो बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी एजेस हैं इसके करस्पॉन्डिंग इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब इनके जो नंबर्स हैं उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल, ठीक है, जो है वो। अब हमने जो है कितनी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 15 जिनकी एज 15 है उनकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। मतलब फ़र्ज़ करें रैंडमली उस रूम में से कोई निकल के बाहर आता है तो जो 15 वाला साल की उम्र का जो होगा अंदर से निकल के बाहर आएगा उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने इम्कान है कि 15 वाला जो है वो निकल के बाहर आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 15 में सिर्फ एक ही है तो 14 में से 1/14, तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई, ठीक है ना। इसी तरह फिर किसी भी जेथ मतलब किसी भी नंबर की अगर देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उसके नंबर उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर और टोटल नंबर पे उसके ऊपर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 की 1, तादाद कितनी है 1 और टोटल कितनी है 14। इसी तरह हम जनरली जो है प्रोबेबिलिटी को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और जब हम सबको सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं तो वो 1 के बराबर आता है, ठीक है। ये हमें पता है, ठीक है। मैं 14 वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, 15 वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, 16 वाले की निकाल लेते हैं, सभी की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं और सबको जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा, विच इज़ इक्वल टू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसमें से देखें कि सबसे ज़्यादा किसके आने का चांस है। इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आपको वैसे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो जिनकी एज 25 है वो ज़्यादा है तादाद में। इसका मतलब जो भी कोई बाहर निकल के आएगा वो उसका ज़्यादातर चांस है कि उसकी उम्र 25 होगी, ठीक है। तो 25 की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। आपको पता है कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको 14 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, ठीक है। तो उस आदमियों की जिनकी एज 15 है 25 है उनके ज़्यादा इम्कानात हैं कि जब भी वो रूम से निकलेंगे तो उनमें से ज़्यादातर वो लोग होंगे, ठीक है। अब एवरेज निकालनी है। एवरेज का सिंपल सा फार्मूला है, आपको पता है 14 1, 15 भी 1, 16 के 3, ठीक है ना। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो जो यहाँ पे मौजूद हैं
उनके साथ उनको मल्टीप्लाई, यानी कि फ्रीक्वेंसी को एज के साथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को एज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके पास आपको ऐड करेंगे और टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास एवरेज आती है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज है 21। अगर देखा जाए तो 21 का कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये एवरेज है। ठीक है, ओके। इसी तरह अगर कोई भी इसमें वैल्यू है जी, उसकी एवरेज निकालनी है, तो उसी फार्मूले से जो हमने अभी भी पीछे देखा, ये क्या है, वो एज मल्टीप्लाई बाय नंबर, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास जो फार्मूला पीछे मैंने डिस्क्राइब किया, नीचे आपने समेशन में देखा, ये वही फार्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर गौर करें तो समेशन ऑफ जो है एन जे डिवाइडेड बाय एन जो है ये प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी वैल्यू जो है एन जे बाई एन, इस रेशो को जो है आप प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज निकालने के लिए आप प्रोबेबिलिटी का मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता है, ठीक है, और वो एजेस पता है उनकी, तो आप आसानी के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे तो आपके पास एवरेज निकल आएगी। ठीक है, अब स्क्वायर की जब निकालनी है तो ऑब्वियसली जे स्क्वायर है, तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जे था, क्योंकि यहाँ पे जे की एवरेज निकाल रहे थे, ये जे था, और यहाँ पे जे स्क्वायर है, और यहाँ पे भी फिर जे स्क्वायर ही होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये निकल आएगी। ओके, इसी तरह अगर आपके पास कोई फंक्शन है, आप उसकी एवरेज निकालना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो फंक्शन साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी और सम कर देंगे। ठीक है, जेथ वैल्यू पे फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई बाय जेथ वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट वैल्यू सभी को ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, एक एवरेज आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं डेविएशन फ्रॉम द एवरेज, यानी कि एवरेज से जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी डेविएट करी, मतलब आपका जो डाटा है वो एवरेज वैल्यू से कितना ज़्यादा जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी स्प्रेड की हुई है। ठीक है, इसको हम जज कर सकते हैं इधर से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू कितनी जो है वो डिफरेंस करती है, तो एवरेज वैल्यू से हम जो है उस वैल्यू से एवरेज वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये डेविएशन आ जाएगा जे माइनस जे एवरेज। ओके, तो ये आपने जो प्रीवियस कोर्सेज में इसको जो पढ़ा होगा डेविएशन को। वेरिएंस क्या है, वेरिएंस जो आपके पास ये जो डेविएशन है इसका स्क्वायर का जो एवरेज है उसे हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे मैं पॉइंटर अगेन जो है वो पॉइंटर मिस होगा। ओके, तो ये वेरिएंस आपके पास, ठीक है ना। और आपको पता है कि एवरेज है, एवरेज को कैसे लिख सकते हैं, अगर इसकी एवरेज निकालनी है स्क्वायर की, तो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी और समेशन उसका लेते हैं, तो आपके पास क्या निकल आती है, एवरेज निकल आती है। तो आप इस एवरेज को जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है आपको, वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर दें, और फिर जब इंसर्ट करेंगे तो स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ओपन करने के बाद आपके पास ये वाला केस आएगा। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ जे, जेथ की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास, और यहाँ से समेशन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो अब देखते हैं, आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जे स्क्वायर है और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे समेशन मौजूद है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जे स्क्वायर की एवरेज है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको पता है जो एवरेज होती है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एवरेज मौजूद है, तो ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये इस इक्वेशन से ये जो है समेशन से बाहर आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, और आपके पास सिंपल जो समेशन चलेगा वो चलेगा जे इंटू पी ऑफ जे के ऊपर। ठीक है, और अगेन ये आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे एवरेज है, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे पी ऑफ जे बचेगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बाहर आ गया। ठीक है,
और यहाँ पे आपके पास ये क्या है, ये जे की एवरेज है, ठीक है। और ये आपके पास जो है आपको पता है पी ऑफ जे जो है, इसका समेशन जो है वो 1 के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ओके, तो आपके पास इस किस्म की जो है इक्वेशन आगे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है जे स्क्वेयर माइनस 2 जे एवरेज इंटू जे एवरेज प्लस जे स्क्वेयर। तो जे एवरेज इंटू जे एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जे स्क्वेयर हो जाएगा, एवरेज वो एवरेज का स्क्वेयर होगा ये, ठीक है। तो आपके पास ये केस बनेगा और आपके पास ये देखें, ये आपके पास जो है लास्ट में बचेगा। ओके, ये देखिए ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 है तो इसमें से एक कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू बचेगी। तो वेरिएंस जो है आपके पास इस तरह से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आप जो है वेरिएंस का स्क्वायर करके जो है उसका अंडर रूट लेते हैं। ये जो आपके पास वेरिएंस आया है इसका जब आप अंडर रूट ले लेते हैं तो आपके पास जो एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल्स जो है आप खुद ट्राई कीजिएगा। ओके, ठीक है, ये ऊपर 2 दी गई हैं एग्जांपल, आपने इसको देखते हुए एवरेजेस निकालनी हैं, ठीक है, और आपने स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालनी है। ओके, तो ये जो है एग्जांपल हैं, ये आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है। तो ये करनी है आप लोगों ने खुद, जो मैंने समझाई हैं आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि यही आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। ओके जो अभी तक हमने रिज़ल्ट्स डिस्कस किए हैं कि किस तरह हम प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, वो सभी जो थे वो डिस्क्रीट डाटा के लिए थे। इसको हम जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं कंटिन्यूस, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर वो कंटिन्यूस है तो हम किस तरह जो है इसको डील कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास जो एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, किसी भी क्वांटिटी की, हमारे पास केस क्या था, हमारे पास एवरेज की बात कर रहे थे ना, एवरेज के लिहाज से, तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो किसी भी क्वांटिटी की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जो वैल्यू है बिटवीन x एंड dx जो है, मतलब एक पॉइंट x से dx के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास रो ऑफ x लिखा हुआ है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाएगा। इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी, इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ जो है dx को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है तो फिर ये वाला जो फैक्टर होगा ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी की, किसी भी वैल्यू की, किसी भी सर्टेन क्वांटिटी की, फिज़िकल क्वांटिटी की, आप उनमें से 2 पॉइंट्स के दरमियान में देखना चाहते हैं, ठीक है, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। तो हम सिंपली इस इक्वेशन से वो निकाल सकते हैं। ये आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, तो हम इस तरह जो है इंटीग्रेट करके फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ए और बी के दरमियान में, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है, तो ये प्रोबेबिलिटी है तो कहाँ से कहाँ हम चेक करना चाहेंगे, -∞ से +∞ तक जब सबको सम करेंगे प्रोबेबिलिटीज़ को आपके पास आंसर। इसी तरह 1 जो एवरेज वैल्यू है ऑफ x वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, जिस तरह हमने डिस्क्रीट के लिए किया था। तो ये एवरेज वैल्यू x की जो है सिंपल क्या करना है, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। और तमाम प्रोबेबिलिटी को समेशन चलाना था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो आपके पास एवरेज वैल्यू निकल आनी थी, इसी तरह x² की निकल आएगी, ठीक है। किसी फंक्शन की निकालनी हो प्रोबेबिलिटी एवरेज वैल्यू सॉरी, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं बाय मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और वेरिएंस जो है आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो है हमारे पास दोनों का डिफरेंस है, x² की एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर जो है उसको करेंगे तो आपके पास वेरिएंस निकल आता है। तो ये आपके पास जो है आज का लेक्चर है। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा रिवाइव किया है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, एवरेजेस क्या है। असल में हमने सिर्फ इसकी नोटेशंस रिवाइव की हैं, वो इसलिए की हैं क्योंकि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसी किस्म की नोटेशन और इसी किस्म की कैलकुलेशन से हमें पाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसे आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे, वेव फंक्शन के बारे में फर्दर पढ़ेंगे,
और क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।